कल हम लोग देख चुके थे प्रकाश। क्या देखे थे? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है इसको खूब अच्छा तरह से देख लिया। आज देखेंगे प्रकाश में गिलास उधर। प्रकाश जो होती है उसकी जो किरण होती है, किरण किसे कहते हैं और किस रेखा में गमन करती है, उसी चीज को आज हम लोग को देखना है। तो श्वेत प्रकाश आए हैं तो सबसे पहले श्वेत प्रकाश पूछा गया। क्या पूछा गया? श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश क्या होता है आप लोग को नहीं पता? श्वेत प्रकाश किसी को मालूम है? नहीं मालूम। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? सूर्य से आने वाले प्रकाश के किरण को, प्रकाश के किरण को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं जी? श्वेत प्रकाश कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि सूर्य से जो प्रकाश निकल रही है, सूर्य से जो प्रकाश आ रही है उसी को क्या कहेंगे? श्वेत प्रकाश कहेंगे। तो ये भी हम लोग देख चुके थे जो प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश कैसी होती है? ऊर्जा का रूप होता है। शायद इस पृथ्वी पर अगर प्रकाश नहीं होता तो हमारे आंखों का कोई भी महत्व नहीं रहता। अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या हमारी आंखों का महत्व होता? नहीं होता। प्रकाश आज के समय में है तो हमारी आंख का महत्व है, प्रकाश नहीं है तो हमारी आंख का महत्व नहीं है। प्रकाश जो होती है ना, प्रकाश के कारण ही हम अपने आंखों से किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होती तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो बाबू ये भी चीज हम पढ़ चुके थे। प्रकाश जो होता है सबसे ज्यादा उसकी वेग जो होती है, प्रकाश का वेग जो होता है माध्यम पर निर्धारित होता है। यानी माध्यम कैसा है, अगर घना बना माध्यम होगा यानी घना बना पदार्थ होगा, घना बना जगह होगा तो वहां पे प्रकाश की वेग जो होगी धीमी होगी। वेग कैसी होगी? धीमी होगी। वहीं जो निर्वात होगा जहाँ पे कुछ भी जगह खाली ही खाली होगी, चारों तरफ खाली जगह होगा, वहां पे प्रकाश की वेग कैसी होगी? वहां पे प्रकाश की वेग अधिक होगी। जैसे में निर्वात में प्रकाश की चाल आपको कल बताए हुए थे। निर्वात में प्रकाश की चाल बताए थे 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल को ही वेग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वेग। 3 गुना 10 के पावर 8 मिनट पर सेकेंड, यही बताए थे जी। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या बताया गया था? 3 गुना 10 के पावर 8 मिनट पर सेकेंड होता है। ये बात हम लोग कल देख चुके थे, देखे थे ना। तो बाबू एक टॉपिक हम लोग देखना जी, जब सूर्य से प्रकाश, मान लीजिए ये सूर्य है, ये क्या है? सन है। क्या है बाबू? सन है। ये सूरज है, सूरज है। इससे जो प्रकाश निकल रही है वो किस रेखा में गमन करती है? तो बताइए प्रकाश जिस रास्ते से गुजरती है, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को क्या कहेंगे? किरण। प्रकाश जिस रेखा में चलती है उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रेखा में चलती है, प्रकाश जिस रास्ते से चलती है, जिस रास्ते से गुजरती है, प्रकाश जिस किरण, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को ही क्या कहते हैं? किरण। और सूरज से जो प्रकाश निकलती है वो हमेशा किस रेखा में निकलती है? सीधी रेखा में। किस रेखा में? तो बाबू आपसे अगर पूछ दिया जाए जी भाई बताइए किरण किसे कहते हैं? क्या जी? किरण मतलब रे, किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस रास्ते से चलती है, प्रकाश जिस रास्ते से चलती है उसी को क्या कहते हैं? किरण।
प्रकाश के गमन पथ के दिशा को क्या कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब देखो ये होता है, एक किरण का मतलब तो आपको पता चल गया जी कि हाँ एक कोई प्रकाश से निकला है, वो प्रकाश से किरण के कारण ही प्रकाश न होता है जी। किरण के कारण सूर्य से जब प्रकाश निकलती है, किरण आती है, सूर्य से पहले किरण आती है ना, यहाँ पे इस धरती पे किरण आती है, तो किरण से क्या होता है? प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश जिस रास्ते से गुजरता है उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इसी में होता है कि एक किरण होता है, दो किरण होता है, चार किरण, पांच किरण, बहुत सारे किरण हो जाते हैं। तो उसको कहने के लिए हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, यानी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज, या प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज कहिए, प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज कहिए। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश पुंज कहते हैं किरणों के समूह को। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी सभी जितनी प्रकाश निकल रही है इसको क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। किरण, एक जैसा किरण हो, बहुत सारे किरण का समूह हो, जैसे लड़कियों का समूह छात्राएं कहलाती है, लड़कों का समूह छात्र कहलाता है कि नहीं कहलाता है? या किसी भी जानवर का समूह में गाय का समूह को जानवर कहते हैं। वैसा ही किरण के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे या प्रकाश पुंज कहेंगे। ये जो किरण पुंज होती है बाबू, 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, सबसे पहला जो प्रकाश पुंज होता है यानी किरण पुंज जो होता है, समानांतर किरण पुंज होता है। क्या होता है जी? समानांतर होता है। दूसरा अभिसारी होता है, तीसरा अपसारी होता है। समांतर प्रकाश पुंज। इस चैप्टर को खूब अच्छा तरह से देखिएगा, और इस चैप्टर को ध्यान से देख लिए तो आप समझ जाइए, फिजिक्स क्लियर कर लिए। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है तो इसी चैप्टर से पूछता है, इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल उठाता है। तो इस चैप्टर को खूब ध्यान से पढ़िएगा। समानांतर प्रकाश पुंज, संसरित या अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा जो है अपसरित या अपसारी प्रकाश पुंज, है ना जी? हाँ, अपसरित या अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए ये बहुत इजी है। ये क्या होती है? समानांतर का मतलब हुआ कि इसमें वैसा प्रकाश जिसकी सभी किरणें एक समान होनी चाहिए। सभी किरण कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। इसकी जितने समानांतर में क्या होता है, इधर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ तक दे रहा है। नहीं दे रहा है ना? नहीं दे रहा है। देखो समानांतर दिया है, समानांतर प्रकाश पुंज। देखो समानांतर में क्या है? जिसकी जितनी भी किरण जाएगी सभी के सभी कैसी जाएगी?
एक समान जाएगी। सभी के सभी किरण कैसे जाएगी? एक समान जाएगी। तो प्रकाश पुंज वैसा प्रकाश की किरणें जो सभी के सभी एक समान हो उसे क्या कहेंगे? समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? जो अभिसारी प्रकाश पुंज होता है इसमें क्या होती है? अभिसारी प्रकाश पुंज में जितने भी प्रकाश जाएगी, यहाँ पे एक बिंदु रहता है। क्या रहता है? बिंदु। इधर से प्रकाश जाएगी और इस बिंदु पे मिल जाएगी। जितने भी प्रकाश जाए और इस बिंदु पे मिल जाएगी। इस बिंदु पे क्या होगी? मिल जाएगी। जितने प्रकाश जाएगी सभी के सभी इस बिंदु पे क्या होगी? मिल जाएगी। और वह अगर आपसे अपसारी पूछ लिया जाए तो अपसारी में क्या होता है? एक बिंदु से प्रकाश निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है। एक बिंदु से प्रकाश निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है, तो इसको अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। समानांतर का अर्थ हुआ जितने भी प्रकाश के किरण होंगे सभी के सभी एक समान होंगे। कैसे होंगे? एक समान होंगे। अभिसारी का मतलब हुआ प्रकाश की किरणें जाएगी और एक बिंदु पे मिल जाएगी। जैसे इधर से प्रकाश जा रही है और इस बिंदु पे मिल जाएगी। मान लीजिए सूरज से प्रकाश निकला, वहां से प्रकाश आया और इस पृथ्वी पे एक जगह जाके गिर गया। जिसे मान लीजिए हम टॉर्च बांटते हैं, टॉर्च को बांटते हैं। टॉर्च को जब लाइट देंगे, प्रकाश आया, एक बिंदु यहाँ लिया, यही पे आके टकरा गया। टकराने के बाद चारों तरफ फैल गया। टकराने के बाद चारों तरफ फैल गया तो फैलने वाली जो दिशा होगी ना वो हो जाएगी अपसारी। जिस बिंदु पे प्रकाश जाकर मिलेगा, जिस बिंदु पे प्रकाश जाकर मिलेगा उसको क्या कहोगे? अभिसारी कहोगे। क्या कहोगे? अभिसारी कहोगे। कोई दिक्कत किसी को? समझो, समझ आया? चलिए सबसे पहले लिखिए श्वेत प्रकाश। हेडिंग दीजिए तो श्वेत प्रकाश। तेज गति में कलम चलाइएगा। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश हो गया। लिखिए श्वेत प्रकाश में लिखिएगा सूर्य से आने वाली प्रकाश के किरण को श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य से आने वाले किरण को, सूर्य से आने वाले किरण को श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य से आने वाले किरण को श्वेत प्रकाश कहते हैं। हो गया? सूर्य से आने वाले किरण को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। किरण लिखिए, किरण। किरण प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। हो गया? बता गया? चलिए देखिए, किरण पुंज को तीन भाग में बांटा गया है। किरण पुंज को तीन भाग में बांटा गया है। किरण पुंज को तीन भाग में बांटा गया है। किरण पुंज को तीन भाग में बांटा गया है। एक में लिखे समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर किरण पुंज लिख लो, चाहे प्रकाश पुंज, कोई बात नहीं। समानांतर प्रकाश पुंज। दो में लिखिए संश्रित या अभिसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज, संश्रित या अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसरित या अपसारी प्रकाश पुंज। अपसरित या अपसारी प्रकाश पुंज। अपसरित या अपसारी प्रकाश पुंज। हो गया? हो गया? हो गया? हो गया जी?
चलिए, समानांतर प्रकाश पुंज हेडिंग दीजिए। समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज हो गया। लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। चित्र बना लीजिएगा। हो गया, चित्र बना लिए, समझ में आया? समानांतर प्रकाश पुंज समझ में आ गया सब किसी को? यानी जितने भी किरण होंगे, जितने भी प्रकाश होंगे, सभी के सभी कैसे होंगे? एक समान होंगे। कैसे होंगे? एक समान होंगे। चलिए आइए अगला लिखिए, अभिसारी या संश्रित प्रकाश पुंज। जब प्रकाश पुंज जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर, जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, उसे संश्रित या अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे संश्रित या अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे संश्रित या अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हो गया? चलिए, कहने का मतलब हुआ जितने भी प्रकाश की किरणें आई है, सभी के सभी की कहाँ पे मिल गई है? बिंदु पे मिल गई है। कहाँ मिली है? बिंदु पे मिल गई है। इसी बिंदु पर जब प्रकाश की किरण आकर मिल जा रही है, इसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर चारों तरफ फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर चारों तरफ फैल जाती है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर चारों तरफ फैल जाती है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर चारों तरफ फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए, समझिए, ध्यान से समझ लीजिए लोग। उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको डिफिनेशन समझा दे रहे हैं, तीनों चीज को, जो टॉपिक लिखवाए समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको किरण लिखवाए, किरण लिखवाया ना, तो मान लीजिए, सबको ध्यान दो मेरी तरफ, देखो किरण लिखवाए। क्या लिखवाए? किरण। तो बाबू किरण क्या होती है? किरण कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश जिस रास्ते से चल रही है ना, प्रकाश जिससे मान लो वहां पे प्रकाश उधर से आई है, तो वहां पे उधर किरण दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? या मान लीजिए जिस रास्ते से प्रकाश चलती है, प्रकाश जिस रास्ते से चलती है, जिस तरह तुम लोग साइकिल चलाते हो, रास्ता पर साइकिल चलाते हो, उसी तरह प्रकाश भी एक रास्ता से चलता है। प्रकाश भी अपने रास्ता से चलता है। प्रकाश जो होता है सीधा चलता है, तुम लोग के जैसा लफुआई नहीं करता है, जो साइकिल को ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ तब चला जाता है, वैसा नहीं। प्रकाश जो होता है हमें जब चलेगा तब कैसे चलेगा? सीधा चलेगा। प्रकाश किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा है। प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधा ही चलेगा, प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकता है। समझ में आया? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, यानी प्रकाश के रास्ता को क्या कहेंगे?
किरण कहेंगे। प्रकाश के रास्ता को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। अब देखिए, हम तो इतना समझ गए कि किरण जो होगा प्रकाश के रास्ता को कहेंगे। और प्रकाश पुंज किसे कहेंगे? तो किरण का जितना समूह चलता है ना, किरण का जितना भी समूह होता है, किरण का जितना समूह होता है उससे कहते हैं प्रकाश पुंज। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को कहा जाता है क्या? प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद बाबू आपको एक चीज बताई गई है कि प्रकाश पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है समानांतर प्रकाश पुंज। एक क्या होती है? समानांतर। इसका नाम है समांतर, यानी एक बराबर। कैसे होनी चाहिए? एक बराबर। जितने भी प्रकाश की किरण चलेगा, जितने भी प्रकाश की किरणें चलेगी, सभी के सभी कैसी होगी? एक बराबर होगी। सभी के सभी किरण एक दूसरे से क्या होंगे? बराबर होंगे, परस्पर आपस में बराबर होंगे। जितने भी प्रकाश की किरण चलेंगे सभी के सभी अगर बराबर हैं तो समझिए क्या है? समानांतर प्रकाश पुंज है। क्या है? समानांतर प्रकाश पुंज है। दूसरा आपको बताया गया संश्रित या अभिसारी प्रकाश पुंज, यही नहीं बताया? तो संश्रित या अभिसारी प्रकाश पुंज ये होता है जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरण मान लीजिए सूरज से चला और सूरज से चलने के बाद किसी बिंदु पर जाकर पड़ता है, कहीं जगह पर एक निश्चित बिंदु पर पड़ जाती है, उसी को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। किसी भी माध्यम से प्रकाश चलकर किसी बिंदु पे पड़ती है, कहाँ पड़ती है? किसी बिंदु पे पड़ती है, उसको क्या कहते हैं? संश्रित या अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी क्या होती है? तो किसी बिंदु से प्रकाश चलकर, किसी बिंदु से प्रकाश चलकर चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। इधर से हम टच मारे, इस बिंदु पे प्रकाश पड़ रही है तो इसको कहोगे अभिसारी। क्या कहोगे? अभिसारी। इस बिंदु से प्रकाश टकराने के बाद चारों तरफ फैल जाता है ना, तो इसको क्या कहोगे? अपसारी। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत किसी को? आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। आगे जो देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन बहुत भूमियाई होता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन में एक चीज होती है कि एक है लैला के घर, एक है लैला। लैला का घर है। इस यहाँ पे किसका नाम रख दिया जाए? हाँ? मैला, मैना, हाँ? मैना, मैना का घर है। एक है लैला का घर, एक मैना का घर। लैला क्या किया? टर्च बारे। लैला यहाँ से टर्च बारा, यहाँ से इसका प्रकाश यहाँ पे आ गया, इसके घर के पास आया और फिर इधर से यहाँ से टकरा कर वापस यहाँ लौट गया। इसी को क्या कहते हैं? इधर से गया और इधर वापस फिर लौट गया। प्रकाश जग गया और फिर वापस लौट गया। लैला के पास से प्रकाश गया मैना के पास, मैना के पास से फिर लैला के पास आ गया। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब हुआ कि एक स्थान से प्रकाश गया, दूसरे स्थान पर पहुंचा और दूसरे स्थान पर किसी वस्तु से टकराकर फिर पुनः अपने पहली वाली अवस्था में पहुंच गया, पहले वाला जगह पर पहुंच गया, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये कल बताएंगे तो खूब अच्छा तरह समझ में आ जाएगा, यानी प्रकाश का परावर्तन फिर समझ में आएगा। कल बताएंगे, आज ही बताते लेकिन आज नहीं बता पाएंगे, थोड़ा बंद करते।